राष्ट्रीय इस वेबिनार में आज के इस वेबिनार पर जुड़े मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाषिनी कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्षा भाषा और साहित्य, फिजी नेशनल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिजी, जो आज इस वेबिनार के माध्यम से हमें हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका स्थानमान है, हिंदी किस प्रकार से केवल मात्र भारत में न होते हुए विश्व भर में व्याप्त है, इस विषय पर मैडम आज हमें संबोधित करने वाली है और इस वेबिनार से जुड़ी है। इसीलिए मैं क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय की ओर से एवं हिंदी विभाग की ओर से इस वेबिनार में डॉक्टर सुभाषिनी कुमार मैडम जी का स्वागत करता हूं। साथ में इस वेबिनार की और एक मुख्य अतिथि एवं प्रवक्ता के रूप में जुड़ी श्रीमती श्यामला चंद मैडम, जो एक वरिष्ठ पाठ्यक्रम विशेषज्ञ है, जो फिजी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। मैडम ने भी अपना समय दिया है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस केवल मात्र भारत में जब हम साहित्य की बात करते हैं या पाठ्यक्रम की बात करते हैं, मैडम वो हिंदी पाठ्यक्रम की स्पेशलिस्ट है। तो इस कार्यक्रम में हमें उनकी ओर से ये विशेष रूप से हमें कुछ अलग प्रकार का विषय सुनने को मिलेगा। इसीलिए मैं मैडम को हमारे महाविद्यालय की ओर से एवं विभाग की ओर से मैडम का स्वागत करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ी हमारी समाजशास्त्र एवं भाषा संकाय विभागाध्यक्षा डॉक्टर कावेरी स्वामी मैडम का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पीडी सर, जो इस कार्यक्रम की शक्ति या प्रेरणा या मोटिवेशन कहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं सर का भी स्वागत करता हूं। इसी के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए शोधार्थी या अन्य कॉलेज के प्राध्यापकगण, साथ ही हिंदी विभाग के मेरे सभी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आप सभी का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी वेटिंग रूम में हैं, इन सभी का स्वागत करते हुए मैं अपना स्वागत भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें इस कार्यक्रम के सहायक है, सभी को इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं स्वागत करते हैं। मैं अभी इस कार्यक्रम के नींव को डालते हुए इस कार्यक्रम के प्रास्ताविक भाषण के लिए हमारी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पीडी सर से अनुरोध करता हूं कि वे प्रास्ताविक भाषण दें। सभी विद्वज्जनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आशीर्वाद दे रहे विद्वज्जनों को और हमारे कॉलेज के सभी प्राध्यापकों, इस कार्यक्रम के नींव डालने वाले विनोद बाबूराव जी और हमारे सारे विद्वज्जन और कॉलेज के मैनेजमेंट की ओर और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कावेरी स्वामी जी और हमारे विद्यार्थियां और अन्य विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों से जुड़े सारे प्राध्यापकों को नमस्कार करते हुए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अब एआई की दुनिया में, एआई के ट्रांसलेशन में, गूगल ट्रांसलेशन में, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन में लिखावट लुप्त होती जा रही है। स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि कंप्यूटर ही सब करेक्ट कर लेगा। और ऑटोनमस कॉलेज होने के नाते और विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी का पाठ्यक्रम आज के आधुनिक विश्व की समस्याओं को सामना करने के लिए विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, संस्कृति को भरने के लिए और भाषा, संस्कृति, साहित्य के अध्ययन और अध्यापन से मानसिक स्थिति को स्थिमित रखने के लिए हम लोग अब आज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने लगे हैं।
और इसका शुभारंभ इस वेबिनार के द्वारा हो रहा है। हमारे स्वायत्त संस्था होने के कारण हम लोग ही करता धरता है सिलेबस तैयार करते हैं और विद्यार्थियों को हम लोग अपना अध्ययन पठन पाठन वगैरह करते हैं। और उस सिलेबस को तैयार करते वक्त करिकुलम एडवाइजरी कमेटी होता है और उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होते हैं और विद्वज्जन होते हैं, अन्य कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज, विश्वविद्यालय और सामान्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अन्य यूनिवर्सिटी के विद्वज्जन आकर हमारे सिलेबस को किस प्रकार बनाना है सलाह सूचना मार्गदर्शन वगैरह प्रदान करते हैं। अब हमें हिंदी की स्थिति और गति, आगे आगामी दिनों में हिंदी की स्थिति क्या होने वाली है, इन सारे विचारों को हमें पहचानना है, देखना है, जानना है, क्या करना है। इन सारे विचारों को हम लोग आगे सोचेंगे तो इस बदलती दुनिया में, इस स्पर्धात्मक विश्व में हम लोग अपने आप को टिका सकते हैं। और उसके साथ ये स्वार्थ और परमार्थ की बात है। स्वार्थ हमारे जॉब के लिए है, परमार्थ ये है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति क्या करना है हमें देखना है। केंद्र सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही प्राशस्त्य प्रदान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल के भी विचारों को, सारे सारे विषय के यानी समाज शास्त्र, राज्य शास्त्र, सारे विचारों को लोकलाइजेशन करने के लिए, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए, सब लोगों को प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। और उस मुहिम के अंतर्गत हम लोगों को आगे बढ़ना है। और भाषा के जो विद्वज्जन होते हैं वो विद्वज्जनों के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है अभी। अगर कोई भारत में रहने वाले सब हमारे यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के जो अध्यापक गण है वो कम से कम 2 या 3 भाषाओं में पारंगत है, वो 2 या 3 भाषाओं में अपने बात को रख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये एलन मस्क भी ये चाहता है कि हमारे सारे लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर फॉर एनीथिंग। इस तरह की स्थिति में हम लोग विश्व के स्तर पर हम अपनी भाषा को किस प्रकार प्रस्तुत करें, इसके बारे में हम लोगों को आगे सोचना है। इस उद्देश्य को रखकर इस वेबिनार को यहाँ हिंदी अध्ययन विभाग की ओर से विनोद बाबूराव सर जी के नेतृत्व में हम लोग ये कर रहे हैं। इसके लिए मार्गदर्शन देने का काम, सही रास्ता दिखाने का काम हमारे सारे फादर्स और डॉक्टर गोप कुमार सर और कावेरी मैडम और हमारे सारे हिंदी विभाग के अध्यापक गण कर रहे हैं। और हिंदी अध्ययन विभाग में तो राष्ट्रीय सेमिनार और नाटक और जितने चाहे आप लोग लेंगे उतने सारे कार्यक्रम हम लोग मिनिमम 20 से 25 कार्यक्रम हर साल में हम लोग कर रहे हैं। उन सारे कार्यक्रमों की सफलता हमारे सारे हिंदी विभाग के अध्यापकों के शक्ति के कारण, उनके योगदान के कारण हो रहा है। सबको शुभकामनाओं में देते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक शुभारंभ है। और मैं फिजी देश से जुड़े आज के हमारे 2 गणमान्य विद्वज्जन डॉक्टर सुभाषिनी लता कुमार जी और श्यामला कुसुम लता जी का मैं बहुत ही अपने हृदय से धन्यवाद समर्पित करते हुए, हमें मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करते हुए मैं अपने इस प्रास्ताविक वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आवाज नहीं, अनम्यूट अनम्यूट। कृष्णा सर अनम्यूट करो। हाँ सर क्या है सर? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्रीधर सर। अब मैं अपने समाजशास्त्र और भाषा संकाय की विभागाध्यक्षा डॉक्टर कावेरी स्वामी मैडम से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण को प्रस्ताव करें। Thank you, sir.
आदरणीय महोदय डॉक्टर सुभाषिनी कुमार, मिस श्यामला मैडम, श्रीधर सर और अन्य विद्वत्गण को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विश्व के एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही है। एथेंस लोगों के रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व में हिंदी तीसरी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है बन गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी को दुनिया के वैज्ञानिक लिपि में से एक माना जाता है। आज विश्व के 150 से ज्यादा विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता है। अतः इसी महत्व को जानकर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया भी जाता है। हिंदी भाषा की अपनी समृद्ध साहित्य परंपरा है। आज हिंदी भाषा साहित्य से लेकर ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में प्रयुक्त हो रहा है। So I would like to congratulate the entire department to organize this webinar titled वैश्विक परिचय में हिंदी अंतरराष्ट्रीय webinar. So once again I welcome all the dignitaries and participants across the globe for this webinar. I hope this webinar will be a fruitful session to all of us. Thank you a lot and I congratulate once again to the department. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके सहयोग और मार्गदर्शन के तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, सफल होगा, यह हमारी आशा है। और मैं अभी इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु है, जो वक्ता है इस कार्यक्रम के, तो मैं डॉक्टर बेंद्रे बसवेश्वर नागुराव सर से अनुरोध करता हूं कि वे सुभाषिनी मैम का परिचय दे और उनको उनके वक्तव्य के लिए बुला लें। धन्यवाद कृष्ण से। इस आभासी मंच पर उपलब्ध सभी को मेरा प्रणाम। मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे आज के मुख्य अतिथि का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर सुभाषिनी लता कुमार जी, जिनका जन्म 1977 में फिजी में हुआ और वे वर्तमान में फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में विभागाध्यक्ष के रूप में 2024 से कार्यरत है। वैसे उन्होंने 2022 में मैसूर विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी प्राप्त की, जिनमें उनका शोध प्रबंध का विषय था फिजी के हिंदी प्रवासी साहित्य का अनुशीलन। इससे पहले उन्होंने वहीं से यानी मैसूर विश्वविद्यालय से 2015 में एमए किया और जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त की। वैसे वे 2 दशकों से ज्यादा अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में कार्यरत है, प्रतिबद्ध है। 2010 से 2022 तक फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राथमिक शिक्षा विभाग और भाषा और साहित्य विभाग में हिंदी भाषा की व्याख्याता के रूप में वे कार्यरत है और 1998 से लेकर 2009 तक 12 वर्षों तक फिजी के प्राथमिक विश्वविद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का एवं शिक्षण और समन्वय किया, जिनमें EN 100 लैंग्वेज स्टडी 1 से लेकर हिंदी साहित्य में नाटक, हिंदी में रचनात्मक लेखन आदि कई महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है। सुभाषिनी जी को अपने इस योगदान के लिए उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनके लिए उनके कार्य के लिए उन्हें सृजनलोक हिंदी सेवी सम्मान जो 2017 में दिया गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से हिंदी सेवी सम्मान 2018 और SRM विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड 2019 जैसे कई पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। वे पुस्तक या लेखन क्षेत्र में भी अपना सक्षम हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। उनके कई पुस्तकें उन्होंने लिखी और संपादित की है, जिनमें से फिजी में हिंदी भाषा और संस्कृति 2019, फिजी हिंदी काव्य साहित्य जो एक संपादित किताब है, इंद्रधनुष फिजी की हिंदी कहानियां, फिजी का हिंदी साहित्य एक संचलन, और उनकी रचनात्मक कृतियों में फंडा 2018 में जो फिजी हिंदी लघु कथा नाम से प्रसिद्ध हुआ,
फिजी हिंदी काव्य साहित्य जो 2019 में जो जिनमें उनकी कविताएं संकलित है, और मदर इंडिया 2022 शीर्षक से उनका संस्मरण दिन आदि शामिल है। उन्होंने 40 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए, और वे उनको अगर समग्रता से देखें तो वे एक लोकप्रिय वक्ता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले एक सक्रिय हिंदी कार्यकर्ता। उन्होंने 2023 में फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी में हिंदी का विकास विषय पर, और 2017 में गिरमिट सम्मेलन में गिरमिटिया की भाषा विषय पर, और 2016 में चेन्नई में फिजी और भारतीय हिंदू लोक साहित्य में समानताएं विषय आदि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर उनका एक सक्षम हस्तक्षेप हिंदी क्षेत्र में किया। अतः उनके इन सभी कार्यों को देखकर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि वे शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के बीच एक विश्व में भारत और विश्व के एक सेतु के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जिससे वे फिजी में हिंदी भाषा के संरक्षण विकास में एक प्रमुख हस्ती बनकर सामने आ रही है। अब मैं उन सभी का इस हमारे कॉलेज की ओर से, हमारे विभाग की ओर से मैं उनका सहर्ष स्वागत करता हूं, और मैं अब डॉक्टर सुहासिनी कुमार जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण, अपना मंतव्य यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सुंदर परिचय के लिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय फादर डॉक्टर अगस्तिन जॉर्ज जी, प्राचार्य क्रिस्तु जयंती कॉलेज बेंगलोर, फादर डॉक्टर लिजू पी थॉमस जी, उप प्राचार्य, डॉक्टर कावेरी स्वामी जी, समाज शास्त्र और भाषा संकाय की अध्यक्षा, डॉक्टर श्रीधर पीटी जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष, गुरु माता आदरणीय प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद बाबूराव जी, और सूत्रधार डॉक्टर कृष्णा जी, और फिजी से जुड़े मेरे सहवक्ता आदरणीय सुश्री श्यामला चंद जी, जो शिक्षा मंत्रालय फिजी से है, उपस्थित सभी प्रोफेसरगण, शोधार्थी, विद्यार्थियों, श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, निसंबुला नमस्कारा, शुभोदया। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपके साथ जुड़कर मैं वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का क्या आयाम है, क्या रूप है, क्या स्थिति है, संभावनाएं जो है, उस पर हम चिंतन मनन करेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने आज जो फिजी और भारत की जो दूरी है, इसकी भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है, और आज हम इतने दूर बैठे हुए भी एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए हैं। बेंगलोर और मैसूर से मेरा गहरा संबंध रहा है। जैसे आपने सुना कि मैंने अपनी जो मास्टर्स की पढ़ाई है और पीएचडी जो हासिल किया है, वो मैसूर विश्वविद्यालय से अर्जित किया है। तो आज आप लोगों के समक्ष कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, तो उन सभी से जुड़कर बेहद प्रसन्नता हो रही है। इस सुअवसर के लिए आप सभी का बहुत आभार और अभिनंदन। मैं फिजी से हूँ और गिरमिटिया भारतवंशियों की चौथी पीढ़ी हूँ। मेरा जन्म ही फिजी में हुआ है, और यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार का बहुत ही गहरा संबंध आपको देखने को मिलेगा। और भारत के अलावा फिजी ही एक ऐसा देश है जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान संविधान में प्राप्त किया गया है। आज के प्रस्तुतिकरण का मेरा विषय है वैश्विक स्तर पर हिंदी का परिप्रेक्ष्य। अपने विषय पर जाने से पहले मैं ब्रिटेन के प्रोफेसर रॉबर्ट स्नेल, जिन्होंने हिंदी का अध्ययन किया है और ये विदेशी विद्वान है, और इन्होंने हिंदी पर कई किताबें लिखी है, जिस तरह से जो विदेशी है वो हिंदी को कैसे सीख सकते हैं। तो वे इस वक्तव्य को कहते हैं, अपनी बात को, कि हिंदी जो है, हिंदी जिंदगी का हिस्सा है, हिंदी जिंदा है,
हिंदी किसी एक वर्ग या वर्ण या जाति या धर्म या मजहब या मार्ग या देश या संस्कृति की नहीं है। हिंदी भारत की है, हिंदी मॉरिशस की है, हिंदी इंग्लैंड की है, हिंदी फिजी की है, हिंदी सारी दुनिया की है। हिंदी आपकी है और हिंदी मेरी है। तो इस तरह से प्रोफेसर रॉबर्ट स्नेल ने हिंदी का वैश्विक परिदृश्य इन शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। आज हम देख सकते हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण संपर्क भाषा होने के साथ साथ हिंदी जो है भारतीयों की पहचान से भी जुड़ी है। हिंदी भारत की महान संस्कृति की संवाहिका है जो विश्व में बहुत तेजी से फैल चुकी है। हिंदी भाषा न केवल दुनिया के अलग अलग भारतवंशियों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, परंतु ये उनकी संस्कृति परंपरा से भी जुड़ी हुई है। आज जो है विश्व जगत जो है भारतीय जीवन दर्शन को महत्व दे रहा है योगा के माध्यम से, और जो रहस्यपूर्ण उनका जीवन पद्धति है उसको लेकर चिंतन मनन कर रहा है, और भाषा भी इससे चूकी नहीं है। आज भारतीय प्रवासी जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समूह माना जाता है, जिसमें लगभग हम देखेंगे सर्वेक्षण के अनुसार कि 34.5 मिलियन व्यक्ति जो विदेश में भारत से बाहर रह रहे हैं, और इन प्रवासी भारतीयों ने अपनी जड़ों से दूर रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को तो सुधारा ही है, साथ साथ अपनी पहचान, संस्कृति और भाषिक परंपरा को जारी रखने में अथक प्रयास करते आ रहे हैं। हिंदी भाषा में कई गुण हैं, जैसे कि वह सरल है, माधुर्य है, उदारता है, इसमें लचीलापन है, और जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में वो ढल जाती है। इसलिए यह जन भाषा से ऊपर उठकर राजभाषा का सम्मान इसको प्राप्त हुआ भारत में, और आज वैश्विक भाषा के रूप में यह विश्व पटल पर फैली हुई है। फिजी में भी जब गिरमिट प्रवासी भारतीयों का आगमन हुआ तो वो भारत के कई क्षेत्रों से आए। कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों से आया, महाराष्ट्र से आया, कोई दक्षिण से आया, तो अलग अलग राजभाषाएं अपनी लेकर आई, लेकिन यहाँ पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वैश्विक पटल पर हिंदी की अपनी पहचान है और विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का यह एक सशक्त माध्यम भी है। आज राष्ट्र निर्माण के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए हिंदी का योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। हमारे लिए जो हम भारत से बाहर है, भारतवंशी कहलाते हैं, हमारी अस्मिता की पहचान जो है वह हिंदी से जुड़ी हुई। राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम के लिए चेतना जागृत करने में हिंदी भाषा जो है ये बहुत बहुमूल्य समझी जाती है। और इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय, जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, तो उन दिनों भी हिंदी को ही एक सुलभ भाषा समझकर इसमें आंदोलन जारी किए गए, और इस तरह से धीरे धीरे हिंदी जो है ये राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। हालांकि संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर बात तो कुछ और ही है। आजकल लोग जो है ज्यादातर हिंदी को निम्न समझकर अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं, मगर हिंदी जो है ये पूरे विश्व में अपनी पहचान जो है प्रगति की गतिविधियों के रूप में शामिल किए हुए है। क्यों आज हिंदी का फैलाव है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक वैज्ञानिक भाषा है। इसकी व्याकरणिक संरचना व्यवस्थित है, स्पष्ट है, ध्वन्यात्मक है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है।
इसलिए देवनागरी लिपि जो है श्रोतागण, उसे हम श्रेष्ठ लिपि के रूप में देख रहे हैं। और इसकी जो ध्वनियां है, जो एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि जो निर्धारित की गई है, ये इसको सीखने में बहुत मददगार है। तो कोई भी जो व्यक्ति है, अगर दिल से चाहे तो हिंदी भाषा से प्रेम करते हुए हिंदी जल्द से सीख सकता है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ हम कह सकते हैं 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर भारत में हुआ था, उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां दुनिया भर में फैले बुद्धिजीवी, प्रवासी भारतीय, कवि, प्रोफेसर गण, शोध कार्यकर्ता सभी शामिल हुए और इन्होंने मिलकर हिंदी को भावनात्मक रूप में स्थापित किया। और जो भारत से हजारों मीलों दूर विदेशों में बसे हुए भारतवंशी थे, उनसे वैश्विक विचार विमर्श किया। और यह अवसर था जिसके माध्यम से वैश्विक संचार भाषा के रूप में हिंदी के बारे में जागरूकता बढ़ने लगी। इस तरह 10 जनवरी को स्वीकार किया गया और उसके पश्चात निरंतर कई देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुए। न्यूयॉर्क में हुआ, त्रिनिडाद में हुआ, मॉरिशस में हुआ, और पिछला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ, फिजी में हुआ। और हम सभी के लिए बेहद गर्व की बात थी कि जो सपना हमारे गिरमिटिया पूर्वजों ने देखा था कि हिंदी की परंपरा को कायम रखने का, ये विश्व हिंदी सम्मेलन ने उस प्रेरणा को और उस जो आशा थी उनकी, उसको पूर्ण किया। तो पिछला जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था 15 से 17 फरवरी 2023 को ये फिजी में स्थापित हुआ, जहां विश्व भर के लोग हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते हुए एक वैश्विक मंच जो प्रदान किया हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को। भारत के ऋषियों, कवियों, संतों की वाणी में जब हम बात करते हैं गांधी जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, या फिर गौतम बुद्ध की, तो ये सभी जो है ये शांति प्रेमी हैं। और इन बुद्धिजीवियों की जो वाणी है जब भारतीय साहित्य में या हिंदी साहित्य में उभर कर आती है, तो यही संदेश, मैत्री का संदेश जो है विश्व के साथ जोड़ रही है। आज हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का युग है, और इस वर्ष के वैश्वीकरण विश्व हिंदी दिवस का थीम भी यही रहा कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव में परिलक्षित है। तो भले ही हम दूर दूर है, लेकिन पूरा विश्व जो है एक ग्राम के रूप में जुड़ा हुआ है, और हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। साथ साथ एक दूसरे की भाषा को और जोड़ने का काम कर रही है हमारी हिंदी भाषा। भाषा सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात करें तो हिंदी जो है 600 मिलियन से अधिक वक्ताओं के साथ विश्व भाषा में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में गिनी जाती है। यह भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन सर्वेक्षण के प्रारूप से पता चलता है कि विश्व की जो 3 श्रेष्ठ भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीनी भाषा का मैंड्रिन और हिंदी है, जिसमें अंग्रेजी के जो स्पीकर्स है, बोलने वाले हैं, वो 1.45 बिलियन स्पीकर्स है लगभग, और जो चीनी भाषा के बोलने वाले हैं वे 1.1 बिलियन स्पीकर्स है। 2025 की गणना की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ हिंदी की बात अगर हम करते हैं तो ये तीसरे स्थान पर रखी गई है। मगर इस सर्वेक्षण को अगर गौर से देखा जाए तो प्रयोक्ता की दृष्टि से हिंदी विश्व के दूसरे भाषा में आती है, लेकिन हिंदी की बोलियां जैसे कि मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी, अगर इन सबको हिंदी के साथ हम जोड़ देते हैं तो हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है
विश्व में सर्वोपरि यानी कि फर्स्ट आ जाएगी और हिंदी भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। तो आज श्रोतागण, आप लोगों के साथ जुड़कर मैं हिंदी के वैश्विक परिप्रेक्ष्य, हिंदी में कौन कौन सी शिक्षाएं कहाँ हो रही है, साहित्य के स्तर क्या है, संस्कृति क्या है, मनोरंजन का स्तर क्या है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति पर मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगी, क्योंकि विषय तो बहुत ही व्यापक है और समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में मैं इन विषयों पर अपने विचारों को रखने की कोशिश करती हूँ। जब हम प्रयोक्ता की दृष्टि से देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले कहाँ हैं, तो हम विश्व को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले वे वर्ग आएंगे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अधिकांशता हिंदी बोलते हैं, और इसमें आता है जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। नेपाल में इटसेल्फ हम कह सकते हैं 8 मिलियन एंड मोर स्पीकर्स है जो हिंदी को में बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। हालांकि ये वहाँ की आधिकारिक भाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो संपर्क है, जनसंचार के माध्यम है, हमें नेपाल में मिलते हैं हिंदी के प्रति। वहीं जो दूसरा वर्ग आता है गिरमिटिया देशों का, जिसे हम ओल्ड डायस्पोरा कहते हैं, उनमें फिजी है, मॉरिशस है, ट्रिनिदाद है, गायना है, दक्षिण अफ्रीका है। इन जगहों पर हिंदी के बहुत सारे भारतवंशी है जो गिरमिट प्रथा के अंतर्गत इन देशों में ले जाए गए। फिजी में लगभग 380,000 जो स्पीकर्स है वो हिंदी के हैं। पहला वर्ग जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, फिजियन भाषा बोलने वाले हैं, और दूसरा वर्ग जो आता है मेजोरिटी ऑफ द स्पीकर, सेकंड मोस्ट, वो है भारतवंशीय फिजी वासी जो हिंदी बोलते हैं। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में हजारों लाखों की संख्या में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के रूप में लोग फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, गायना, दक्षिण अफ्रीका ले गए। मॉरिशस में 1834 में गए, गायना में 1838 में गए, और फिजी में 1879 में जो लियोनीदास जहाज है, मजदूरों का पहला जत्था लेकर पहुंचा। और इन सभी देशों को हम पुराने डायस्पोरा के अंतर्गत ले सकते हैं। जहाजों में भर भर कर लोग कलकत्ता, चेन्नई के बंदरगाहों से इन देशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाए गए। वहां की परिस्थिति तो बहुत ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी भाषिक परंपरा को भी कायम रखा। उनके पास बहुत भौतिक संपत्ति तो नहीं था कि अपनी जायदाद, अपने पैसे वगैरह लेकर जाए, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन अपनी संस्कृति की धरोहर, कल्चरल हेरिटेज वो अपने साथ लेकर गए। हनुमान चालीसा लेके गए, रामचरितमानस लेके गए, जिनके साथ उन्होंने अपने दुख दर्द को बांटा और हिंदी भाषा परंपरा को कायम रखा। डॉक्टर विवेकानंद शर्मा, जो फिजी में हिंदी के हस्ताक्षर माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि फिजी में हिंदी क्यों सांस ले रही है अभी तक, वो रामचरितमानस के पठन गायन के माध्यम से आज भी हिंदी जो है यहाँ पर ज्वलित है, प्रज्वलित है। तीसरी श्रेणी में वे देश आते हैं जहां पर हिंदी का बोलबाला है, वे है मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान। और इन देशों में आप जाकर देखेंगे तो वहां तुलसीदास या वाल्मीकि रामायण की आकृतियां, दोहे आपको मंदिरों में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ही रोचकता पूर्वक जो रामलीला का मंचन है, रामलीला नाटक जो है वो किया जा रहा है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो भारत की संस्कृति से आज भी प्रभावित है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो बड़े बड़े आकृति आपको देखने को मिलेगी, श्री गणेश की और श्री राम भगवान की, या फिर अर्जुन की, गरुड़ की। तो ये देश जो है ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। इसके साथ साथ में जो चौथा वर्ग आता है वह ऐसा देश है
जहां पर हिंदी जो है आधुनिक भाषा के रूप में या विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। विदेशी छात्र जो है हिंदी से बहुत प्रभावित है। वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं हिंदी में। तो इससे जो भारतीय साहित्य है, दर्शन है, संस्कृति है, उसको वैश्विक स्तर पर विकास मिल रहा है। जेमन में देख लीजिए, 200 साल पूर्व से, अभी से 200 साल 200 इयर्स अगो से वहां पर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। और आप जानते हैं जो जाने माने इंडोलॉजिस्ट है मैक्स मूला जी, उन्होंने सर्वप्रथम जो ऋग्वेद है उनका अनुवाद गीता में किया, और इसके लिए आज भी वो सर्व माने जाते हैं। तो ऐसे कई विद्वान हैं, जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा था कि विदेशी विद्वान हैं, रूपर्ट स्नेल, उन्होंने भी हिंदी पर बहुत काम किया है। ऐसे विदेश में अमेरिका भी लिया जाए, जहां पर बहुत सारे विदेशी छात्र हैं, विश्वविद्यालय, कई संस्थाएं हैं जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी में रुचि रखती हैं। हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड के प्रभाव से भी यहाँ हिंदी के प्रति रुचि और लगाव बढ़ा रहा है। कनाडा भी एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, और यहाँ के स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। ब्रिटेन ही है जहाँ के लोग जो है हिंदी से लगाव रखते हैं, और यहाँ के स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पाठ्यक्रम मौजूद है। रूस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी न्यूजीलैंड में जो हिंदी है वो 4th लैंग्वेज मानी जाती है। चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में ये पहुंच चुकी है। तो कैसे हम देख सकते हैं किस तरह से वैश्विक स्तर पर हिंदी जो है वो स्थापित हुई है। एक तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम ले सकते हैं उसको। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जब हिंदी की स्थापना की हम बात करते हैं श्रोतागण, तो नाम आ जाता है रामचरितमानस का, रामायण का। और ये जो है काव्य है, ऐसे महाकाव्य है जो विभिन्न देश में इनकी अपनी अपनी रामायण है, अपने अपने राम है, और अपनी अपनी राम कथाएं हैं। थाईलैंड है, बर्मा है, मॉरिशस है, फिजी है, ये रामचरितमानस के देश के नाम से जाने जाते हैं। थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त है, और थाई भाषा में रामायण को रामकेन के नाम से जाना जाता है। मॉरिशस में तो कल्चरल सेंटर है, पूरा रामायण सेंटर है, जो पूरे विश्व के रामायण के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे देशों में अगर हम जाएं तो श्री गणेश जी की छवि आपको जगह जगह, घर घर देखने को मिलेगी। और कई ऐसे विदेशी देश हैं जहां पर लोग जो है, भारतवंशी लोग हैं, वो गीता पर कसम खाकर शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, राज्य की देखरेख की शपथ लेते हैं। हमारे देश फिजी में जब महेंद्रपाल चौधरी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम खाई थी। वहीं हम देखते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में तो सिनेमा और संगीत, ये दो जो है अभी युवा पीढ़ी को और लोग, विदेशी लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। भारतीय फिल्म, गाने, ये सब जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्री में, अमेरिका में, दुबई में, यूरोप में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हैं। दंगल ले लिया जाए तो दंगल को चीन, चाइना में बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा की। बाहुबली 2 ले लिया जाए, RR का नाटू नाटू सॉन्ग जो है, ये सब विदेशी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारे फिजी में ही ले लिया जाए, जो गैर भारतीय फिजियन लड़के लड़कियां हैं, उनका जब स्पोर्ट्स फंक्शन होता है तो किसी ने छोटा सा उकुलेले गिटार लेकर ये रातें लंबिया लंबिया गाकर, उनका तो पोस्ट वायरल हो गया। तो हिंदी गाने जो है सिर्फ भारतीय वंशी नहीं, गैर भारतीय भी इनसे प्रभावित हो रहे हैं। अभी पिछली सप्ताह ही हमारे यहाँ पूरा 1 वीक का फिल्म सप्ताह चलाया गया भारतीय दूतावास के जरिए से, जहां पर छावा, बाहुबली और
ऐसे कुछ फिल्में जो है फ्री में लगाई गई ताकि लोग जाकर उनका आनंद ले और हिंदी भाषा से प्रभावित हो सके। साथ साथ में जो टीवी शोज है, वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी दर्शकों को प्रभावित किया और हिंदी को वैश्विक विस्तार प्रदान किया। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो टीवी पर आता था महाभारत और रामायण, तो इनको हम बहुत ही चाव से देखते थे और शायद इसके प्रभाव से ही हमारी हिंदी जो है वो विकसित हो गई और इन कथाओं के जरिए से हिंदी भाषा साहित्य में हमारी रुचि बढ़ पाई है। फिर हम देखते हैं शिक्षा के स्तर पर, भाषीय प्रभाव के स्तर पर बहुत सी कंपनियां हैं जो चाहती है कि विश्व बाजार में एक स्थान वो स्थापित कर सके, क्योंकि भारत का जो प्रभाव है आर्थिक स्तर पर वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस वैश्विक बाजार में हिंदी की सबको जरूरत है। वो हिंदी जानना चाहते हैं ताकि वो भारत से संपर्क कर सके। तो डिजिटल दौर में दुनिया में बाजार और व्यापार की भाषा हिंदी बनती जा रही है। आज दुनिया के 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जो स्कूलों में हिंदी पढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम में काम कर रहे हैं, जिसके जरिए से भारत की संस्कृति को जानने और समझने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे नाम है, कुछ नाम है जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी हो रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी का पाठ्यक्रम है, अमेरिका में लिया जाए येल यूनिवर्सिटी है, कार्नेल यूनिवर्सिटी है, सियोल साउथ कोरिया में भी हिंदी की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है और वहां पर आईसीसीआर चेयर वगैरह भी है। तो सियोल राष्ट्रीय विद्यालय में भी हिंदी का बहुत ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। चाइना में भी कई सारे यूनिवर्सिटीज है जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं, जैसे पेकिंग यूनिवर्सिटी है। जर्मनी में भी बहुत यूनिवर्सिटीज है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। फिजी में जो हमारे तीनों विश्वविद्यालय हैं, फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी, इन तीनों विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन, अध्यापन, शोध, लेखन, ये सब चीजें हो रही है। अमेरिका में देख ले तो 150 से भी ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो हिंदी का पठन पाठन करा रही है। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी जो है एक वैश्विक दौर से गुजर रही है। आज जैसा कि श्रीधर सर ने कहा कि डिजिटल क्रांति का युग है और इस युग में चीजों का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिंदी की सामग्री है, जैसे ब्लॉग्स है, वीडियोस है, मीम्स है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इनके जरिए से जो हिंदी की सामग्री है विभिन्न देशों में जल्दी से जल्दी पहुंच रही है और इससे जो हिंदी प्रेमी है जुड़कर अपने आप को अपनी जड़ों से करीब महसूस करते हैं। आज गूगल है, फेसबुक जैसी कंपनियों ने हिंदी में सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। पहले तो हम देखते थे कि इंटरनेट में सिर्फ अंग्रेजी ही भाषा उपलब्ध थी, लेकिन आज कुछ भी हम लिखना चाहे, कुछ भी हम पढ़ना चाहे, तो देखना चाहे तो वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। हम लोग शुरुआती दौर में टाइपिंग करते थे कृति में या फिर देवनागरी फोंट यूज कर कर, तो वो सिर्फ हमारे लैपटॉप पर या हमारे सॉफ्टवेयर तक ही कामिल करती थी और दूसरों के लैपटॉप पर जब हम ले जाते थे तो वो आकृतियां कुछ अलग ही हो जाती थी। लेकिन जब से यूनिकोड आया है, यूनिकोड ने हिंदी के महत्व को व्यापक बना दिया है। इस तरह से हिंदी यूनिकोड का उपयोग करके हिंदी भाषा को इंटरनेट और विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम पर सरलता से लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ऐसे और भी टूल्स हैं जैसे गूगल इनपुट टूल्स, जहां पर आप अंग्रेजी में लिखते हो वो हिंदी में लिखा जाता है। फिर डिक्टेटा आप लगा सकते हैं, जहां पर आप बोलते हो हिंदी में बोलो और वो टाइप कर देगा। गूगल लेंस है, जहां पर आप स्कैन कर कर मटेरियल को डालो, वो खुद ही टाइप कर देगा। तो ऐसी चीजें जो है हमारा काम आसान बना रही है। हम तो है प्रयत्न लागू, हम तो हमेशा
कोशिश करते हैं चीजों को आसानी से करने के लिए। तो इस तरह से हिंदी कोई अगर कहे कठिन है तो कठिन नहीं है, वो हमारे लिए सिस्टम जो है उसको दिन ब दिन आसान करते जा रहा है। आज देखिए विजुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वहाँ भारत में बैठे हैं और मैं यहाँ फिजी में बैठी हूँ। समय कई दूरियां हैं, वहाँ सुबह है यहाँ शाम है, लेकिन हम सब एक साथ जुड़कर आज ये वेबिनार को आयोजित करने में सफल हुए हैं। तो तकनीक जो है ये राह निकाल रहा है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि एक छुरी जो है एक अगर डॉक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो वो लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन जिसमें बुरे विचार हो तो वो किसी की जान ले भी सकता है। तो साधन है हमारे पास, सिर्फ हमें उसका सही उपयोग करना सीखना है। तो 21वीं शताब्दी जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और आधुनिक संचार जो है तकनीकी का मूल आधार इंटरनेट है। आज पत्रकारिता जर्नलिज्म भी जो है ये कलम विहीन हो गई है। ई माध्यम से, ई पत्रिका माध्यम से, ऑनलाइन पत्रिका, साइबर पत्रिका माध्यम से आप विश्व में कहीं भी बैठे हो, आप तक कहानियां जो समाचार है वो पहुंच सकते हैं। और हिंदी में कोई भी विषय आपको पढ़ना है तो आप इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हो। नेपाल में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाएं निकलती है, जैसे विविध भारती, श्रीलंका में बाल भारती है, अमेरिका में सौरभ है। तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जो विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न है। वहीं हम देखते हैं राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव जो है हिंदी के व्यापकता को बढ़ा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, आर्थिक स्थिति उसकी उभर रही है, जिसके कारण आज के दौर के लोग जो है हिंदी के माध्यम से भारत से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे हैं जो हिंदी में बनाए जाते हैं और फिर उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके माध्यम से भी हिंदी से जुड़ाव जो है वो लगा हुआ है। साहित्य की बात करें तो जो प्रवासी साहित्यकार है उषा प्रियमवदा है, इन्होंने नई कहानी जो है ये कहानी परंपरा को विकसित किया है। विदेशों में रहकर वहां की परिस्थितियों को वो लिख रही है, तो ये प्रवासी साहित्यकार की श्रेणी में आता है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत है, सुषमा बेदी जी है, और फिजी में हम कह सकते हैं जोगिंदर सिंह कनवल है, सुब्रमणी जी है। इन्होंने प्रवास की परिस्थितियों को, भारतीयों के अनुभवों को, उनके अंतर्द्वंद, उनके विचारों को अपने लेखन के माध्यम से उभारा है, ताकि ये विश्व के संपर्क में आकर हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर सके। प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जो कनाडा से रहे हैं, कवि है, और वे प्रवासी भारतीयों को अपने कर्तव्यों को याद दिलाते हुए हिंदी के बारे में लिखते हैं कि हमें हिंदी को भूलना नहीं चाहिए। तो उनके कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। हिंदी किसी विशेष वर्ग की धरोहर नहीं, हिंदी किसी विशेष वर्ग की धरोहर नहीं, हिंदी भाषा धर्म जाति से है ऊपर। हम हिंदी भाषी है, हिंदी की संतति है, हम हिंदी की, हिंदी हम सबकी संपत्ति है। विदेश में हिंदी ही हम सबकी त्राता है, हिंदी सत्य अर्थ में हम सबकी माता है। हिंदी का विकास हम सबका ही विकास है, हिंदी देती है, देगी नित नवीन प्रकाश। तो इन शब्दों के साथ हम जुड़ सकते हैं जो हम प्रवासी भारतीय हैं, विश्व के कोने कोने में हैं, और हम कोशिश करते हैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ने का। और हमारी जड़ें जो भारत में हैं उन तक पहुंचने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे जो वेद है, जो शास्त्र है, वो सब हिंदी में है, देवनागरी लिपि में है। तो उन तक जुड़ने के लिए, उनसे ज्ञान हासिल करने के लिए हमें हिंदी का जरिया अपनाना पड़ता है। प्रसिद्ध लेखक जैसे कालिदास जी हैं, आज्ञे हैं, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा, इनकी कालजयी रचनाएं हैं जिनका अनुवाद हिंदी साहित्य से अनेक भाषाओं में हुआ है। और इस तरह से हिंदी साहित्य को
वैश्विक फलक प्रदान हुआ है। जो सांस्कृतिक राजनय है, अलग अलग देशों में भारत के लगभग 200 से अधिक मिशन हैं जो हिंदी भाषा के फैलाव के लिए काम कर रहे हैं। विदेशी मंत्रालय का दायित्व है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाए। जैसे फिजी में है भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ICCR का, यहाँ पर ऑफिस है जो हिंदी से जुड़े कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। वैसे ही मॉरिशस में है विश्व हिंदी सचिवालय, और ये अपने कार्यकलापों से देखता है कि कैसे विश्व के कोने कोने में हिंदी का शिक्षण, अध्यापन, लेखन, इन विषयों पर काम हो रहा है। तो श्रोतागण, मेरे विचार में हिंदी वैश्विक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, भाषाई और आर्थिक स्तर पर प्रभाव डाल रही है, या न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है, बल्कि विविधता और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करती है। तकनीकी और सांस्कृतिक माध्यमों ने हिंदी के प्रभाव को और भी गहरा बना दिया है, और हिंदी का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है वो आशावादी है, सुकूनदायक है, और वैश्विक स्तर पर सभी को जोड़ने में ये अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। फिजी जो एक गिरमिटिया देश है, आज हिंदी के माध्यम से और भाषा साहित्य के फैलाव के जरिए से हम एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में सभी तरह से मैं देख सकती हूँ कि हिंदी सिनेमा, संगीत, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसे आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है, और हिंदी का जो प्रसार प्रसार है तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां कहाँ नहीं हैं, लेकिन हिंदी का जो स्तर है वो ऊंचा शिखर की ओर बढ़ रहा है। आप सभी को सुनने के लिए, मुझे ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करना, और आप सभी से जुड़कर बेहद प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने जो ये वक्तव्य दिया है, बहुत ही गहरी जानकारी आपने इस विषय पर पाई है। जो भौगोलिक दूरी तो है हमारे बीच में, लेकिन इस भौगोलिक दूरी को मिटाने का जो ये टेक्नोलॉजी जो किया है, इससे हमारी जो भाषा की और ज्ञान की जो विस्तार है और सरल और त्रुटिहीन और तेजी से हो रहा है। आपने बहुत सारे विषयों को यहाँ पर बताया, जो भारतीय प्रवासी लोग हैं उनके ओर से ये जो भाषा का जो विस्तार हुआ है, साथ ही सिनेमा है, पत्राचार है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हम यहाँ पर सुने कि विश्व स्तर पर जो विकास हुआ है हिंदी भाषा की, उसमें कौन कौन अपने अपने भूमिकाएं अपनी तरह से अपने स्तर पर निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस वक्तव्य के लिए। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने महाविद्यालय के और एक प्रोफेसर है डॉक्टर बेंद्रे बसवेश्वर नागोराव सर से अनुरोध करता हूं कि और एक अतिथि जो इस कार्यक्रम की श्रीमती श्यामला चंद मैडम का परिचय दे और उनके वक्तव्य के लिए उनको मौका दें। बेंद्रे सर। जी सर। पुनः एक बार इस मंच पर जुड़े सभी विद्वानजनों को मेरा प्रणाम। अभी अगले वक्ता के रूप में जो श्री श्यामला कुसुम लता जी उपलब्ध है, प्रस्तुत है यहाँ पर, उनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे मिला। उनका जन्म 28 फरवरी 1981 को फिजी में हुआ, और उन्होंने फिजी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य और संस्कृति में मास्टर डिग्री 2021 में प्राप्त की, जहां उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसी संस्थान से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2016 में हासिल किया। उन्होंने साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय से साहित्य, भाषा और प्रशांत स्थानीय भाषा हिंदी में BA किया। फिजी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से पर्शियन शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा 2014 में प्राप्त किया, और USP से
वह प्रशांत स्थानीय भाषा हिंदी में 2001 में उन्होंने डिप्लोमा किया। साथ ही वर्तमान में वे फिजी के शिक्षा मंत्रालय के पाठ्यक्रम सलाहकार के रूप में सेवाओं में कार्यरत है। वे प्राइमरी वर्ष 1 से 8 के लिए हिंदी और संभाषणात्मक फिजी हिंदी की वरिष्ठ पाठ्यक्रम विशेषज्ञ के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत है। ये भूमिका उन्होंने 2015 से संभाली है। साथ ही पाठ्यक्रम के विकास में उनकी विशेषज्ञता रही है, और जिसमें वर्ष 7 को उपन्यास कृष्ण सुदामा की दोस्ती 2018 में, साथ ही उन्होंने वर्ष 11 के साहित्य संग्रह 2016, वर्ष 12 का साहित्य संग्रह 2016 और वर्ष 13 का व्यावहारिक हिंदी 2018 जैसे प्रमुख ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया है, जो शिक्षा, विरासत और कला मंत्रालय के द्वारा वहां प्रकाशित किया गया है। साथ ही वे वैश्विक हिंदी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विश्व स्तर पर हिंदी के विकास में उनका अपना योगदान रहा है। फिजी में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान हुआ, वहां शिक्षा मंत्रालय के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया। साथ ही नई दिल्ली में इसके सलाहकार बैठक और लोगो लॉन्च में उन्होंने सक्रिय रूप से सहभागिता ली। उन्होंने भोपाल भारत में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो भोपाल में हुआ उसमें सहभागिता ली, और फिजी में पहले अंतर्राष्ट्रीय गिरमिट सम्मेलन जो मई 2023 में हुआ उसमें सक्रिय रूप से प्रतिभागिता दर्शाई। उनके प्रशिक्षण में विश्व बैंक टीच सेकेंडरी और इसी कार्यशालाएं 2023, साथ ही साक्षरता और संख्यात्मकता प्रशिक्षण 2022 और शिक्षकों के लिए जलवायु परिवर्तन शिक्षा 2016 आदि में उन्होंने सक्रिय रूप से सहभागिता ली। साहित्य और शिक्षा में इनका विशेष योगदान रहा है। साथ ही वे भारतीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में उनके कई सारी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। उनकी कई सारी रचनाओं में जो लघु कथाएं, कविताएं और शिक्षा मंत्रालय के हिंदी न्यूज़लेटर और भारत फिजी मैत्री मंच ई पत्रिका का 2018 से 2022 के लिए उन्होंने उपसंपादक का भी कार्य संभाला था। उन्होंने अनुवाद कार्यों में CPC GIZ गाइड टू ग्रीन इंटरप्रेन्योरशिप 2019 और हिंदी में 5 जलवायु परिवर्तन कहानी पुस्तकों का जो 2018 में प्रकाशित हुआ आदि परियोजनाओं का भी उत्कृष्ट रूप से कार्य किया। साथ ही 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उसमें किया गया उसमें भी उन्होंने मेजबानी की, और फिजी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायोग पुरस्कार उनको 2018 में फिजी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उनको पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया। साथ ही वे ना सिर्फ शिक्षा और ना सिर्फ लेखन क्षेत्र में कार्यरत है, बल्कि वे कुशल नेटबॉल खिलाड़ी भी है। वे इंडो फिजिशियन नेटबॉल एसोसिएशन के तरफ से उनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2021 में प्राप्त हुआ तथा सुबह सनातन प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्षा 2024 में, फिजी हिंदू सोसाइटी की सचिव 2021 से वर्तमान तक, और हिंदी परिषद फिजी की सहायक सचिव के रूप में 2018 से वर्तमान तक, और हिंदी शिक्षक संघ केंद्रीय शाखा के अध्यक्ष 2015 से अभी तक वे कार्य करते हैं। वे सनातन धर्म शिक्षा बोर्ड की बोर्ड सदस्य के रूप में भी कार्यरत है और हिंदी लेखक संघ की वे एक कार्यकारी सदस्य भी रही है। अतः इस तरह हमारे जो आज के अतिथि है वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। मैं उनका हमारे कॉलेज की ओर से, हमारे विभाग की ओर से मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही एक बहुमुखी एक शिक्षाविद और एक लेखक और एक नेता के रूप में जिन्होंने अथक प्रयास किया और फिजी में हिंदी शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम के अतिथि को मैं आज के उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इतना परिचय देने के लिए। इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्मानित श्रोताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी प्रेमियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ वेबिनार यानी कि जो वर्चुअल जूम है उसके जरिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आज का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम एवं अध्ययन, खास करके फिजी के संदर्भ में। हालांकि मेरा जो विषय है वो थोड़ा हटकर है, सुभाषिनी जी से थोड़ा हटकर है। वो है कि हिंदी भाषा के अध्ययन और पाठ्यक्रम की स्थिति पर मैं चर्चा करूंगी। परंतु मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी जो भूमिका है वो हिंदी का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उस पर मैं थोड़ा जो प्रकाश है वो डालना चाहूंगी। हिंदी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, जैसे कि डॉक्टर सुभाषिनी ने पहले भी अपने जो बात है उसमें कही है। विश्व में करोड़ों लोग इसे बोलते और समझते हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। और आज का जो युग है इसे डिजिटल युग हम मानते हैं, और डिजिटल युग में हिंदी की पहुंच और भी व्यापक हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में हिंदी के प्रचार प्रसार की चर्चाएं हो रही है, और प्रवासी भारतीय समुदाय हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम खासकर फिजी के संदर्भ में हिंदी भाषा के अध्ययन और पाठ्यक्रम की स्थिति पर चर्चा करूंगी, जहां मैं कह सकती हूँ कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित है। श्रोताओं, फिजी को हम छोटा भारत मानते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो लोग भारत से फिजी घूमने आए हैं या फिर फिजी का भ्रमण किया है या कोई भी कार्य से फिजी आए हैं, तो सभी ने ये माना है, और ये जो हम कह सकते हैं कि जो उपाधि है फिजी को दिया गया है कि फिजी को हम छोटा भारत मानते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि अगर भारत से बाहर अगर आप कहीं जाएंगे किसी अन्य देश में, तो आपको फिजी एक ऐसा देश मिलेगा जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, आज भी हम इतना कायम करके रखे हुए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम भारत से बाहर हैं। जो लोग आए हैं यहाँ यहाँ के लोगों से मिले हैं। हालांकि जैसे कि सुभाषिनी जी ने भी कहा, और मैं भी अपनी जो बात है उसमें कहूंगी कि किस तरह गिरमिटिया मजदूरों के जब आगमन फिजी देश में हुआ था, और तब से जो हिंदी भाषा का जो प्रसार है वो यहाँ फिजी देश में इसकी शुरुआत हुई। परंतु जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से हमारे जो पूर्वज है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो परंपरा है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई है, धरोहर के रूप में आज भी ये इतनी सुदृढ़ है, इतनी हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में है कि ऐसा नहीं लगेगा कि फिजी में हिंदी का जो स्तर है वो कभी गिर पाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं जिस पर मैं आगे चलकर चर्चा करूंगी। तो फिजी में हिंदी भाषा का अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि फिजी में हिंदी भाषा की जो नींव है वो गिरमिटिया मजदूरों के आगमन के साथ रखी गई थी। जैसे आप लोगों ने सुना कि 1879 से लेकर 1916 के बीच हजारों भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत फिजी लाया गया था। वे अपने साथ हिंदी भाषा, संस्कृति और परंपराएं लाए थे। कुछ खास था ही नहीं, हम नहीं कह सकते कि वो इतने शायद विदुषी होंगे, लेकिन अपनी जो भाषा है हिंदी को किस तरह से फिर वो आगे पहुंचाए, ये हमें हमेशा गर्व रहेगा। क्योंकि आज हमारे पूर्वजों की बदौलत फिजी में हिंदी का जो प्रसार है, या जो जो नींव उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने डाला था हजारों साल पहले, वो आज भी कायम है। हालांकि वर्षों के दौरान यहाँ बोली जाने वाली हिंदी को फिजियन हिंदी के रूप में जाने लगा है, जो विभिन्न भाषाओं और बोलियों से प्रभावित हुई है। यह भाषा अब फिजी की 3 आधिकारिक भाषाओं, जिसको हम अंग्रेजी, फिजियन और हिंदी में से एक मानते हैं, जो हमारी मानक हिंदी है, ये पढ़ाई जाती है और यहाँ पर बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसको यहाँ फिजी में आधिकारिक जो मान्यता है वो दी गई है। थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगी यहाँ की जो फिजी हिंदी है, जो मैंने जैसे कहा कि फिजियन, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी है, ये लोग, सुभाषिनी जी ने भी कहा है कि किस तरह से हिंदी जो है सिर्फ फिजी में हम भारतीय लोगों तक ही नहीं सीमित रही है। यहाँ के जो आदिवासी है, जो गैर भारतीय लोग हैं, हिंदी को इतना अच्छी तरह से अपनाया है कि अगर कोई आदिवासी बात करेगा तो आप बता नहीं पाएंगे कि वो भारतीय है या गैर भारतीय। तो ये हम कह सकते हैं कि एक
गर्व की बात है, क्योंकि फिजी एक बहुजातीय देश है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 3 भाषाओं को मान्यता दी गई है आधिकारिक रूप पर, औपचारिक रूप पर यहाँ पर 3 भाषाओं को बोला जाता है। जितनी भी पाठशाला है वहाँ पर हिंदी जो भाषा है उसको पढ़ाई जाती है, और ये प्राइमरी स्कूल में अनिवार्य है। तो हिंदी के साथ साथ फिजी हिंदी जो है, जिसको हम बहुभाषीय वार्तालापीय भाषा कहते हैं, कॉन्वर्सेशनल फिजी हिंदी, ये गैर भारतीयों को पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से हम जो है इनकी जो आदिवासी जो भाषा है उसको हम लोग बोसावा कविति कहते हैं, उसको हम सुनते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं, और हमारे जो गैर भारतीय बच्चे हैं या लोग हैं वो हमारी जो फिजी हिंदी है वो सीखते हैं। परंतु अगर हम रामायण मंडली की बात करते हैं, या फिर जब रामायण की बात करते हैं, भजन हो या कुछ ऐसे, तो ऐसे कई गैर भारतीय लोग हैं यहाँ पर जो भली भांति हिंदी भाषा को जानते हैं, बोलते हैं, और उनका जो उच्चारण है वो करते हैं। तो यहाँ फिजी जो है, फिजी में हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो मानक हिंदी है, जो प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई जाती है, सेकेंडरी में भी पढ़ाई जाती है, और यूनिवर्सिटी पर भी पढ़ाई जाती है, जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। परंतु मैं ये जोर दे रही हूँ क्योंकि बहुजातीय देश में और अपनी भाषा को औपचारिक रूप से खास करके संसद में लाना और दफ्तरों में कहीं पर भी इस तरह से प्रयोग करना, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये बहुजातीय देश है। और हमें गर्व है कि हमारी जो सरकार है, यहाँ के लोग हमें पूरी छूट दी है कि हम अपनी जो भाषा है, कोई भी पर्व आता है हिंदी को, तो हम मिलकर एक साथ एक दूसरे के साथ धूमधाम से मनाते हैं। फिर चाहे वो होली हो, ईद हो, बड़ा दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। फिर हम देखेंगे कि फिजी में हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम और अध्ययन पर मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूंगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर प्राथमिक एवं माध्यम शिक्षा जो है हिंदी का, ये बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। प्राइमरी स्कूल में हिंदी भाषा एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और अनिवार्य है। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना हम वर्तमान परिस्थिति में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ माता पिता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो हिंदी पढ़े, क्योंकि उनका ये मानना है कि हिंदी पढ़कर बच्चों को शायद नौकरी कम मिलेगी, क्योंकि डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, अंग्रेजी का जमाना आ रहा है, ये सब तो ज्यादा अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु प्राइमरी स्कूल्स में हिंदी अभी भी पढ़ाई जाती है और ये अनिवार्य है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजी में 738 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें से 245 स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल्स में हिंदी जो है ये पढ़ाई जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि जब 738 प्राइमरी स्कूल है तो क्यों लगभग सिर्फ 250 प्राइमरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो वजह यह है कि हमारा जो देश है फिजी, ये 4 भागों में विभाजित है। जैसे जो ईस्टर्न विभाग है वहां पर सिर्फ आदिवासी रहते हैं, मतलब कोई भारतीय कौम के लोग वहां पर नहीं रहते। तो सिर्फ जो फिजियंस जो गैर भारतीय लोग रहते हैं तो वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। और कई आदिवासियों की जो संख्या है, गैर भारतीय लोगों की जो संख्या है, वो ईस्टर्न डिवीजन जो विभाग है वहां पर ज्यादा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 738 स्कूलों में से सिर्फ लगभग 250 स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। सेकेंडरी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो 179 सेकेंडरी स्कूल्स फिजी में है, जहां पर 70 यानी कि 70 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और जब सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो क्या होता है, हिंदी जो विषय है ये एक वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल विषय बन जाता है। तो सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी की जो संख्या है वो कम मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि हमारी जो सरकार है सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी पढ़ाने की मतलब छूट नहीं दी है। बच्चे कोई भी बच्चा अगर हिंदी आगे पढ़ना चाहता है तो वो हिंदी पढ़ सकता है सेकेंडरी स्कूल्स में। और दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर कक्षा 8 यानी कि ईयर 8 और कक्षा 12 और 13 में यानी ईयर 12, यहाँ पर हम ग्रेड यही ईयर कहते हैं, ईयर 12 और ईयर 13 के जो बच्चे हैं हिंदी के बच्चे, वो बाहरी परीक्षा यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पर भी बैठते हैं। तो अन्य सब्जेक्ट जैसे हम कहेंगे इंग्लिश है या साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसके साथ साथ हिंदी जो है ईयर 12 और ईयर 13 और प्राइमरी में ईयर 8 स्तर पर भी बच्चे जो हैं वो बाहरी परीक्षा के लिए बैठते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारी जो भाषा है उसको मान्यता देते हैं। तो ये एक सिर्फ वैकल्पिक विषय के तौर पर प्राइमरी स्तरों पर नहीं पढ़ाई जाती है, परंतु बच्चे जो है ये परीक्षा भी देते हैं इस पर। और प्राइमरी टीचर्स जो है ये मैं कहूंगी कि शायद उतना उत्तीर्ण नहीं होते हैं प्राइमरी जो हिंदी शिक्षक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स जो है ये सभी सब्जेक्ट्स
पढ़ाते हैं, मतलब कि एक ही शिक्षिका या अध्यापिका रहेगी जो अंग्रेजी पढ़ाएगी, गणित पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है। लेकिन जब सेकेंडरी में जाते हैं तो फिर वहां पर स्पेशलाइज्ड हिंदी टीचर्स आते हैं। तो शायद ये एक हम कह सकते हैं जो हमारी चुनौतियों में आएगी, कि शायद ये एक कारण है कि प्राइमरी स्कूलों में शायद टीचर्स की जो हिंदी का जो ज्ञान है थोड़ी उसकी कमी महसूस करते हैं। तो शायद यही एक वजह होगी कि हिंदी शायद उतनी रोचकता से अभी नहीं पढ़ाई जाती है। परंतु इसका जो समाधान है, शिक्षा मंत्रालय ने बाकी टीचर्स से मिलकर, मुख्य अध्यापक से मिलकर और जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनसे संपर्क में आकर इन समाधान जो है इन सभी को अपनाने में लागू है। तो ये प्राइमरी स्कूल की बात मैं कर रही हूँ। फिर अगर हम देखें तो सरकार द्वारा हिंदी भाषा के जो पाठ्यक्रम है उसको संरक्षित और विकसित करने का प्रयास हम करते हैं। हमारा जो करिकुलम एडवाइजरी सर्विसेज है उसके अंतर्गत जैसे सभी पाठ्यक्रम होते हैं, सभी देश का अपना अपना पाठ्यक्रम होता है, तो हिंदी का प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक हमारा यहाँ पाठ्यक्रम है करिकुलम एडवाइजरी सर्विसेज में। और हर 5 साल या 10 साल में ये हमारे लिए अनिवार्य रहता है कि हम उसका जो रिव्यू है वो करें। तो वर्तमान में हमारा कक्षा 1 और 2 का जो सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका हमने रिव्यू किया है, और साथ ही साथ में सिलेबस रिव्यू के बाद में फिर हम जो टेक्स्ट बुक है, जो पुस्तकें हैं उसका जो रिव्यू है वो करते हैं। और इसके द्वारा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि फीजी जैसे कि हम अगर बेंच मार्किंग वगैरह करते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम सबसे पहला जो देश है वो भारत को देखते हैं। मतलब भारत का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है और फिर हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है। तो हमें एक जो स्कोप है, जो सीक्वेंसिंग है या बेंचमार्किंग है, तो हम भारत से करते हैं। हालांकि हमें पता है कि भारत में हिंदी का स्तर तो बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि शायद जो वहाँ के बच्चे कक्षा 5 में सीखते होंगे तो यहाँ शायद उसका जो स्तर है हमारा शायद कक्षा 8 के स्तर 8 के बच्चों के लिए ही आता है। लेकिन फिर भी हमारा जो बेंचमार्किंग है तो उसमें पहला जो देश है वो हम भारत को देखते हैं। और उसके अंतर्गत कितने तत्व है पाठ्यक्रम में, जैसे 4, तो वो हम अलाइन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो अन्य जो देश है उनसे अलाइन होता है या नहीं। और फिर जब भारतीय उच्चायुक्त की ओर से अगर हम देखें, इंडियन हाई कमीशन की ओर से, तो उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई भी मीटिंग, स्टेक होल्डर्स मीटिंग बुलाते हैं, करिकुलम रिव्यू होता है हमारा, तो हम चाहते हैं कि वहां से भी कोई ऐसा प्रतिनिधित्व रहे जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको देखे, क्या त्रुटियां है, अपनी जो टिप्पणी है, जो विचार है वो दे। तो हम कह सकते हैं कि हम मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। और पुस्तकों की अगर मैं बात कहूँ तो वर्तमान में कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो अभी भी हम कह सकते हैं कि भारत के जो लेखक द्वारा रचित है उनका प्रयोग करते हैं, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी एक है। उनकी जो कहानियां है, उपन्यास है, वो भी आज हमारे फीजी के पाठ्यक्रम में हम लागू किए हुए हैं, उसको हमने बदला नहीं है। परंतु कुछ ऐसे स्थानीय लेखक है फीजी में जिनकी रचनाओं को हमने अपने पाठ्यक्रम में लगाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय लेखक है यहाँ पर वो भी किस तरह से भारत के लोगों से मिलकर वहाँ के लेखकों को देखकर, पढ़कर और किस तरह से प्रोत्साहित हुए हैं, और अपने ही देश की जो रचना है वो किस तरह से स्थानीय रूप में करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में लगाना योग्य है या नहीं। तो उसके अंतर्गत ये कुछ स्थानीय एवं कुछ भारत के जो लेखक हैं उनकी किताबों को हम अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें लागू किया है और बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी फीजी में हिंदी जो है वो अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है। सुभाषिनी जी ने भी कहा कि फीजी में जो 3 मुख्य विश्वविद्यालय है, फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी जहां से डॉक्टर सुभाषिनी जी जुड़ी हुई है, फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ में साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर तीनों जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी हिंदी पढ़ाई हुई है। सुभाषिनी जी का सौभाग्य रहा कि उसने अपनी जो मास्टर्स है और पीएचडी है वो भारत में जाकर की, परंतु हम कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य रहा कि हम अपनी जो मास्टर्स है यही फीजी में यूनिवर्सिटी ऑफ फीजी से की है। और अभी खुशी की बात तो ये है कि इस वर्ष से फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी पीएचडी जो है हिंदी में ये दे रही है। और
एक दो जो छात्र हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम पीएचडी के लिए दाखिला जो है ये कर चुके हैं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो हम आभारी हैं कि मिलकर काम कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, और सहयोग जो है ये हमें मिल रहा है ताकि यहाँ पर जो फिजी में हिंदी का जो स्तर है, खास करके जो हिंदी शिक्षक है, अध्यापक गण है, उनको हम किस तरह से बढ़ावा दे सके और हिंदी को किस तरह से सुधारा जा सके। और हिंदी में स्नातक और स्तर का अध्ययन पर साथ साथ शोध भी किए जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी से संबंधित विषय को लेकर अपना जो शोध कार्य है वो करते हैं। हिंदी शिक्षकों के परीक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे मैं शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई हूँ, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ, पाठ्यक्रम विभाग से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने जो शिक्षक है उनको जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये प्रदान करें, रिफ्रेशर जो कोर्सेज है हम वो करते हैं। सभी जिला में हम जाकर टीचर्स से बातचीत करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। तो ये सब जो काम है एज अ करिकुलम एडवाइजर ये हमें करना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़े और हिंदी साहित्य और अनुसंधान की ओर अगर हम देखें तो फिजी में मैं कहूंगी कि नाटक, कविता और साहित्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। फिजी में रामलीला ये बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि सभी जिला में हम नहीं कहेंगे कि ये चल रहा है रामलीला, परंतु यहाँ पता है कि जब भी रामनवमी आता है या कोई भी ऐसा हमारा भारतीय पर्व आता है तो जो रामलीला है ये होता है, और लोग जो है ये बहुत ही पसंद करते हैं। अभी रामनवमी का पावन पर्व चल रहा है और ऋषिकुल सनातन कॉलेज एक बहुत ही जानी मानी पाठशाला है, सेकेंडरी स्कूल है यहाँ फिजी में, जहाँ पर आज कई स्कूलों में वैसे आज रामनवमी का जो पर्व है स्कूलों में मनाया गया। परंतु मैं बहुत खुश थी ये देखकर कि ऋषिकुल सनातन कॉलेज में पहली बार आज रामनवमी के अवसर पर बच्चों ने रामलीला जो है ये प्रस्तुत किया और जिसको लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि फिजी जो है हिंदी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति परंपरा को लेकर भी किस तरह से हर वक्त सक्रिय रहती है और हमेशा सोचती है कि किस तरह से हम अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब फिलहाल में तो नहीं परंतु पिछले कुछ सालों में फिजी में जो पत्रिकाएं थी एक शांति दूत के नाम से प्रसारित होती थी और बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, परंतु कुछ कारण से अब वो नहीं निकल रही है। हालांकि हमारा जो शिक्षा विभाग है हम अपना जो न्यूज लेटर जो है ये निकालते हैं ताकि हमारा जो देश में हिंदी में क्या कुछ हो रहा है, लोग जो है इनसे वंचित ना रहे, ये जानने के लिए ये जो कार्य है हम करते रहते हैं। फिर जो शोधार्थी हिंदी भाषा के विकास, फिजियन हिंदी और गिरमिट इतिहास पर महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ सेकेंडरी स्कूलों में भी हिंदी जो है ये पढ़ाई जाती है। तो यहाँ के जो कक्षा 12 यानी कि ईयर 12 के बच्चे हैं वो अपने स्तर पर हिंदी में एक जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है वो करते हैं, जिनमें से गिरमिटिया हमारा जो इतिहास है एक मुख्य विषय के रूप में उनका जो शोध है वो करते हैं। और अगर हिंदी का प्रचार प्रसार की बात करें कि किस तरह से फिजी में हिंदी जीवित है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर हिंदी रेडियो स्टेशंस भी है। वैसे सुभाषिनी जी ने भी बहुत कुछ बतलाया है कि किस तरह से हमारा जो देश है हिंदी को लेकर कितना कार्य जो है ये कर रहे हैं, परंतु हिंदी में रेडियो स्टेशंस भी है जिसके माध्यम से हिंदी जो है ये बोली जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी रेडियो स्टेशंस को सुनते हैं। और जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि फिजी में लगभग 2500 से भी ज्यादा रामायण मंडलियां हैं जो मंगलवार या फिर शुक्रवार को अपने अपने मंडलियों में रामायण पाठ जो है ये करते हैं। अगर कोई भी, जैसे मैंने कहा कि हिंदी से संबंधित कोई भी कार्य होते हैं तो ये रामायण मंडलियां जो है ये बहुत ही सक्रिय रूप से अपना जो कार्य है ये करते हैं। और ये जो रामायण मंडलियां हैं इसमें सिर्फ बड़े लोग या बुजुर्ग लोग नहीं जुड़ते हैं, युवाओं को भी इसमें जोड़ा जाता है, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरह से रामायण पाठ का जो प्रवचन है वो करते हैं। और इसी तरह से महिला मंडल भी है, रामायण मंडलियों के साथ साथ जितनी महिलाएं हैं गांव में रहती हैं, ग्रामीण इलाके में रहती हैं या फिर शहर में, ऐसे कई महिला मंडल हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार
में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं भी है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ का नाम जो है वो डॉक्टर सुभाषिनी ने लिया है और कुछ का मैं देना चाहूंगी, जैसे कि फिजी हिंदू सोसाइटी है, हमारा हिंदी टीचर्स एसोसिएशन भी जीवित है, बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो हिंदी जो दिवस है ये हम स्कूलों में भव्य रूप से मनाते हैं। सामाजिक जो संस्थाएं हैं ये भी सामने आती हैं, कभी कभी हम साझेदारी में जो हिंदी से संबंधित जो कार्य है वो करते हैं। और साथ ही साथ में जो बच्चे बाहरी परीक्षा यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में अव्वल अंक प्राप्त करते हैं या नेशनल हाईएस्ट जिनका मार्क जाता है, अंक जाता है, तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो सामने आती है, जो हिंदी दिवस को मनाती है, जो हम कह सकते हैं कि जो मासिक सत्संग है ये करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाल विकास जो है ये सब चलाया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि फिजी में हिंदी का जो स्तर है या हिंदी भाषा या संस्कृति जो है ये कभी लुप्त होगी, क्योंकि जिस तरह से इसे पाठशाला में पढ़ाई जाती है, जिस तरह से जो हमारी संस्थाएं हैं, हिंदी की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रामायण मंडलियां हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, कभी फिजी में हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी भाषा लुप्त होगी। हाँ, जरूर यहाँ पर चुनौतियां हैं, जैसे मैंने पहले भी बतलाई कि नई पीढ़ी में हिंदी बोलने की रुचि बहुत कम हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि हिंदी पढ़ेंगे तो शायद काम नहीं मिलेगा नौकरी के क्षेत्र में, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और पाठशालाओं में अगर देखें तो ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते कि वो उनके जो बच्चे हैं वो हिंदी पढ़े, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़कर करेंगे क्या। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती का सामना ये हम कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे पेरेंट्स है उनका जो माइंडसेट है, ये जो धारणा है उसको हम किस तरह से बदले, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि डिजिटल युग में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और शायद जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम का जो रिव्यू है इसकी भी जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान में जो नई नई चीजें आती रहती हैं, तो ये जो नए नए पर्सपेक्टिव होती हैं इनको कार्यक्रम में डालना है। तो हमें हर वक्त ये देखना है कि किस तरह से हमारा जो पठन पाठन है उसको हम रोचक बनाए। और डिजिटल लिटरेसी जो है, ई प्लेटफॉर्म जो है, उसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को और रोचक जो है ये बना सकते हैं। समाधान की अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने बात कही है कि डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करेंगे। टीचर्स का हम प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो देते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, वर्कशॉप अटेंड कराते हैं टीचर्स से, ताकि जो आज के टीचिंग टारगेट होता है वो उनसे वंचित ना रहे और उन्हें पता हो कि क्या करना चाहिए। निष्कर्ष में अगर हम कहें कि हिंदी का जो भविष्य है और हमारी जो भूमिका है फिजी में, तो मैं इतना कहूंगी कि फिजी में हिंदी भाषा सिर्फ एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और इतिहास कि शायद हिंदी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार फिजी में हुआ है, और फिजी को हम भारत जैसे छोटा भारत मानते हैं। और यही वजह है कि 2023 में ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फिजी में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय की भी अहम भूमिका थी। और हम कह सकते हैं कि ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी आयोजना करके हमारे जो पूर्वज थे, जो धरोहर हिंदी भाषा जो लेकर आए थे, वो जो सपना था साकार, जो नींव उन्होंने डाली थी कि आने वाली पीढ़ी इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन को फिजी में आयोजित करके हमने अपने जो पूर्वज है उनकी जो सपना है वो साकार किया है। और ये दिखलाया है कि वाकई फिजी में आज भी हिंदी भाषा जो है वो किस तरह से जीवित है। हम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए नई तकनीकों, डिजिटल साधनों और शिक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार की भी आवश्यकता है, और इसकी ओर हम काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अब आइए हम सब मिलकर हिंदी भाषा को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। और हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और विरासत है, जिसे हम अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व बनता है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। आपने शिक्षा मंत्रालय और फिजी सरकार के ओर से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो प्रयास हो रहा है हिंदी को लेकर, वैसे तो फिजी एक छोटा भारत ही है, और वहां पर हिंदी को लेकर जो संस्कृति, जो विरासत यहाँ से जो गई है, उसको कैसे बढ़ोतरी मिल रही है। यहाँ हम देखते हैं, आपकी बातों से पता चलता है कि ये जो संपर्क भाषा के रूप में तो है, लेकिन हिंदी भाषा को जहाँ पर अनिवार्य किया है, साथ में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतरीय शिक्षा यानी कि पीएचडी तक वहां पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, संशोधन हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुशी होती है। और सरकार की ओर से जो भी हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर, पाठ्यक्रम बनाने को लेकर जो प्रयास चल रही है, वो बातें बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमारे लिए बेहद खुशी की बातें हैं कि हिंदी की विश्व स्तरीय स्तर पर जो फिजी अपना जो काम कर रहा है यहाँ पर, वो चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया। मैं अभी जितने भी श्रोतागण हैं, उन श्रोतागणों से मैं अनुरोध करता हूं, जो दो वक्तव्य जो हमने यहाँ पर सुना, इनके ओर से कुछ अपने जिज्ञासु है, जो जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे वक्तागण से अपना जो प्रश्न है उनके सामने रख सकते हैं, या कुछ अपना संबोधन रख सकते हैं। यहाँ पर वो जो भी रखना चाहते हैं अनम्यूट करके बात करें, और वो हैंड रेज करें चैट बॉक्स में। और मैं अनुरोध करता हूं सुभाषिनी मैम और श्यामला मैम से, वो अपने स्पीकर को अनम्यूट करें। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, सवाल है सर। हाँ पढ़िए सर वो जी, सवाल। सवाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तिवारी सर से, जो अपने जिज्ञासा को यहाँ प्रस्तुत किए। उनका सवाल है कि नए अध्येताओं के लिए वैश्विक साहित्य में क्या संभावनाएं हैं। मैं सुभाषिनी मैम से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर कुछ दो तीन बातें कहें। ये विषय इन्होंने पूछा कि नए अध्येताओं के लिए वैश्विक साहित्य में क्या संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपके सवाल के लिए। तो जो नया विषय उभर कर अभी सामने आ रहा है वैश्विक साहित्य के अंतर्गत, हम देख सकते हैं कि प्रवासी साहित्य या गिरमिटिया साहित्य में किन विमर्शों पर बातचीत हो रही है, इनको आप अपने शोध अध्ययन का केंद्र ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम करना है फिजी के हिंदी साहित्यों पर। कई सारे जो विषय है वो अमेरिका के साहित्य पर हो गया है, मॉरिशस के साहित्य पर हो गया है, लेकिन फिजी के हिंदी साहित्यकारों पर बहुत कम आपको अध्ययन के लिए विषय सामग्री प्राप्त हुई। तो ये मेरा विचार है कि प्रवासी साहित्य के अंतर्गत फिजी में जो लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, उस पर भी काम किया जा सकता है, और साथ साथ प्रवासी हिंदी साहित्यकारों पर। फिजी हिंदी एक विषय है जिस पर आप लेकर काम कर सकते हैं। फिजी हिंदी और सुरनामी हिंदी के तुलनात्मक, या फिजी हिंदी और मॉरिशियन हिंदी, और क्या इसमें समानता है, अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी आप गिरमिटिया देशों के साहित्य को देख सकते हैं। शायद यही आपका प्रश्न था, अगर मेरे विचार में ये बात रखती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं और भी श्रोतागण से अनुरोध करता हूं कि अगर वो कुछ जिज्ञासु है, पूछना चाहते हैं, तो पूछें। और एक प्रश्न है कि हिंदी को हम नए विषयों के साथ किस प्रकार जोड़ सकते हैं, और विशेषकर तकनीकी के संदर्भ में उनका सवाल है, विशेषकर तकनीकी के संदर्भ में हम हिंदी को नए नए विषयों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, किस प्रकार जोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया और आज के समय का उचित प्रश्न है। आज हम देख सकते हैं कि हिंदी जो है, जो विधाएं हैं, हिंदी की विधाएं अगर हम बात कर रहे हैं, तो नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी से ऊपर उठकर आज ब्लॉग्स तक चली गई है ना। तो डिजिटल युग में जिस तरह से हिंदी में काम हो रहा है, ई पत्रकारिता को लेकर, या फिर संगोष्ठियां जो हो रही है, और ब्लॉग लेखन और ट्विटर की हिंदी, तो इस पर अगर आप चाहे तो शैलीगत अध्ययन इनका कर सकते हैं।
ये मेरा विचार है। जी धन्यवाद मैम। और एक बहुत ही सवाल है, अच्छा सवाल है कि आखिरी सवाल होगा कि बहुत सारे पढ़ाकू लोग हैं, जिज्ञासा है, वो और भी आगे उच्चतरीय शिक्षा करना चाहते हैं, तो भारत के बाहर शोधार्थियों के लिए पढ़ाने के लिए क्या संभावनाएं हैं? कि खास करके यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि शोधार्थियों की बात यहाँ पर हो रही है। ये पढ़ाने की बात हो रही है कि वो बाहर जाकर कैसे हिंदी को पढ़ाए, इस ये प्रश्न है। जी हाँ, कि कैसे यस कर यस सकते हैं, या पढ़ना हो या पढ़ाना हो, दोनों हम देख सकते हैं मैम यहाँ पर। नहीं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं। कि क्या उनको कोई जगह पे नौकरी मिल सकती है हिंदी पढ़ाने के लिए, ऐसी व्यवस्था कुछ है? तो पीजी में तो क्या विषय है कि हमारे जो देश का जो नियम है उसके अंतर्गत अगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं तो वो बाहर के देशों से एक्सपर्ट्स लाते हैं, जो कि यहाँ पर आईसीसीआर के माध्यम से या विदेशी मंत्रालय के सहयोग से आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स प्राप्त होते हैं। तो जो पीजी के वासी है वो जाकर विदेशों में यानी कि भारत में अध्ययन कर कर फिर यहाँ पर आकर छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दिलाते हैं। लेकिन अन्य देश जैसे कि अभी न्यूजीलैंड भी विकसित हो रहा है हिंदी को लेकर, ऑस्ट्रेलिया भी विकसित हो रहा है, तो वहां पर हिंदी की छोटी छोटी संस्थाएं हैं जहां जाकर वो हिंदी का अध्यापन जो है वो करते हैं। तो उम्मीद है और कि आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा इससे। शायद इसी उत्तर में और एक प्रश्न का भी उत्तर है, वो ऐसे सुना है तो कि हिंदी पढ़ाने की क्या संभावना है और उसका क्या प्रयोजन है। मॉरिशस की बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपनी ओर से हिंदी पढ़ाने के लिए बाहरी देश से बुलाते हैं, उसके लिए वो जवाब होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, और श्रोतागणों को भी धन्यवाद जो अपने जिज्ञासा को इनके सामने रखा। मैं अभी एक फीडबैक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस फीडबैक को दे भर दे। और हम आखिरी कड़ी पर पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम के, और इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित है और सभी को, विद्वज्जनों को, श्रोतागणों को, सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं डॉक्टर मुस्लिम अब्दुल रजाक सर से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। अब इस एक दिवसीय वेबिनार अंतिम पड़ाव पर जा रहा है। क्रिस्त जयंती महाविद्यालय स्वायत्त हिंदी अध्ययन विभाग, ज्ञान संस्कृति राष्ट्रभाषा परिवार एवं फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिजी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार, विषय वैश्विक परिदृश्य में हिंदी। इस विषय पर सबसे पहले वक्ता के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करने में डॉक्टर सुभाषिनी कुमार सहायक प्राध्यापिका, विभाग अध्यक्ष भाषा और साहित्य, फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिजी, विषय वैश्विक परिदृश्य में हिंदी। आवाज आ रही? हाँ, विषय वैश्विक परिदृश्य में हिंदी विषय पर मैडम ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। मैडम ने सारी वैश्विक परिदृश्य में हिंदी को लेकर, जैसे सिर्फ ग्रिमिटिया देशों में ही नहीं, जैसे कि हिंदी सारी दुनिया की भाषा कहते हुए उन्होंने कई सारे विषयों पर हमें जानकारी दिया। साथ साथ भाषा सर्वेक्षण की बात, सबसे पहले जानकारी की भाषा हिंदी भाषा को कहा, और ग्रिमिटिया के देशों के बारे में फिजी, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, गयाना आदि देशों में हिंदी भाषा को लेकर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। और जर्मन में मैक्स मुल्लर की जो बात आपने कहा, और आदि सारी विश्व स्तर पर हिंदी भाषा की स्थिति, गति एवं चुनौतियों को बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। मैडम, मैं क्रिस्त जयंती महाविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और दूसरे वक्ता के रूप में श्रीमती श्यामला चंद, वरिष्ठ पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, हिंदी शिक्षा मंत्रालय फिजी,
विषय था मैडम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम एवं अध्ययन। मैडम ने जो अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को लेकर विस्तार से प्रकाश डाला और हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हिंदी राष्ट्रीय संस्कृति का एक धरोहर है आदि विषयों पर मैडम ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। और साथ साथ मैडम ने शिक्षा क्षेत्र में, जैसे कि फिजी देश में प्राथमिक स्तर पर लगभग 250 स्कूलों में प्राथमिक पाठशाला में हिंदी को पढ़ाई जाती है और माध्यमिक पाठशालाओं में लगभग 70 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है आदि शिक्षा के क्षेत्र में मैडम ने बहुत हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। मैडम, मैं हिंदी विभाग की ओर से और क्रिस्त जयंती महाविद्यालय की ओर से आपको तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूं मैडम। और हमारे औपचारिकता को निभाते हुए हमारे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, उनकी अनुपस्थिति में उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और सह संरक्षक डॉक्टर लिजो पी थॉमस सर को भी, फादर को भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ साथ मानवीय की संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर गोपा कुमार सर को भी मैं उनकी अनुपस्थिति में मैं धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर कावेरी स्वामी मैडम समाजशास्त्र और भाषा के अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इसी पटल पर जुड़े हुए हिंदी प्रेमी और प्राध्यापकों और शोधार्थियों और विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ तकनीकी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा जी, unmute अनम्यूट yourself. कीजिए सर। ओके जी सर, क्या है? हाँ ठीक है। कुछ कह रहे थे आप? जी सर, मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ कि जितने भी श्रोतागण हैं वो अपना वीडियो ऑन करें। मैं एक दो यहाँ पर वीडियो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अपना अपना वीडियो कृपया ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सर कुछ बोलना चाहते, वाइंड अप करिए। मैडम, सुभाषिनी मैडम एंड श्यामला मैडम, मैं कॉलेज की ओर से फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ में सभी प्रतिभागियों को मैं निवेदन करता हूं कि फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया गया है, आप अपना फीडबैक दीजिए और इसके उपरांत जैसे ही आपके नामों की सूची तैयार होगी, इसलिए कृपया जब अपना नाम आप फीडबैक लिंक में भरते हैं, जिस प्रकार से प्रमाण पत्र में आपका नाम चाहिए उसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उस तरह से अपना नाम भर दीजिए और जैसे ही प्रमाण पत्र या सूची तैयार होगी, मैं उसका एक एक्सेल फाइल इसी ग्रुप में शेयर करूंगा, जहां पर हमारे कॉलेज का एक पद्धत है कि प्रमाण पत्र देने का, ई सर्टिफिकेट, वहां पर प्रमाण पत्र का नंबर के साथ में प्रमाण पत्र नंबर और आपका नाम रहेगा। जो हमारे कॉलेज के वेबसाइट पर जाने पर उस प्रमाण पत्र का नंबर वहां पर आप भर देंगे, उसे क्लिक करेंगे तो आप ई प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे। जैसे आप नाम की सूची तैयार होगी, एक हफ्ते के अंदर आपके सारे प्रमाण पत्र एक्सेल सीट आपके नंबर और आपके नाम के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। कृपया मेल आईडी में कोई गलती ना हो, क्योंकि हम मेल के द्वारा उसको भेज रहे हैं।
धन्यवाद सभी श्रोतागणों को। धन्यवाद जो अतिथिगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद हमारे महाविद्यालय को जो इस कार्यक्रम को बनाने के लिए सफलता में जो सहायक बने हैं। और इस बात के साथ सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आयोजकों को इस अवसर के लिए, और इस कड़ी को आप आगे बढ़ाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद। 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 सभी को धन्यवाद।